बताऊंगी, ग्राम सभा एक तो कभी भी पर डे नहीं होती, या तो मंथली हो गया भाई, 6 महीने में, 7 महीने में या साल में। उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास है। वो कह रहे कार्रवाई रजिस्टर नहीं है, तो कार्रवाई रजिस्टर में भी उसमें डेट मेंशन होती है कि आपने ग्राम सभा किस दिन की और वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे, तो आप वो भी चेक कर सकते वो हो। कह रहा है सरपंच साहब का फर्स्ट ही ग्राम सभा हुई, इसके बाद वो अपने घर पे करता है नहीं, घर पे और कोई वहीं से फोटो खींच के नहीं। अपलोड अब ये वो जी- तो कहने को बहुत कुछ कह ये रहे जी हैं। हमारी लास्ट ग्राम सभा की फोटो है ना, उसके कार्रवाई है लास्ट है 20/12/2024। इसमें हमने गांव के विकास कार्य लिखे हुए हैं। इससे पहले नहीं हुई कभी। जी जी, नहीं इससे पहले इससे हो पहले चुकी भी है। हुई। उनका रिकॉर्ड वीडियो ब्लॉग में, ये लास्ट ग्राम सभा का रजिस्टर है। इसमें पंचों के साइन, सेक्रेटरी के साइन, सरपंच के साइन और जो वहाँ मौजूद और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन सब के सिग्नेचर है। अब मैं ऐसे कह दूं बिना नहीं वो आता ही नहीं है जी। वो तो आते ही पिछले नहीं। एक पहले साल ग्राम सभा और के पहले कब ग्राम आते हैं पहले तो वो की मना करते हैं कि हम दो साइन नहीं करूंगा। पहले की 3 ग्राम सभा लगभग हुई थी, उन तीनों ग्राम सभाओं में आया है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, उन तीनों ग्राम सभाओं में इसकी पंचों के साथ भी झड़प हुई। न तो ग्राम सभा में किसी को बोलने देता है, अनर्गल आरोप लगा देता है किसी के ऊपर भी। ग्राम सभा में आया, तीनों पर झगड़े हुए। हमने इसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, भाई गांव का काम ऐसे नहीं चलता है, सबके आधार पे गांव के काम नहीं चलेंगे। अभी चौपाल का काम चल रहा था, अभी वो फिनिश भी नहीं हुआ है, उसकी एमबी भी नहीं भरी गई है। उसके पैसे लगभग 4,34,000 का उसका टोटल एस्टिमेट है, अभी उसका काम फिनिश भी नहीं हुआ है। पूरे गांव में वहाँ जिस दिन ये बता रहे कि मेरे को थप्पड़ मारी, ऐसी घटना हुई, वो थप्पड़ वाली कोई बात नहीं थी। वहाँ इसने एलिगेशन लगाया कि सरपंच इसमें 10 लाख रुपए का आ रहा है कम से कम 10 लोगों के बीच में। वहाँ ठेकेदार भी मौजूद था, उसकी लेबर भी मौजूद थी, मेरे गाँव के लोग भी मौजूद थे। मैं वहाँ पहुंचा, मैंने कहा यार इसका एस्टिमेट ही 434 का। इसको हमने लेटर दिखाया कि ये एस्टिमेट का लेटर है, ये सरकार ने पैसे दिए हैं 434, ये तू पढ़ इसको। फिर उन्होंने बोला मुझे क्या पता कितने, तो मैंने कहा जब तेरे को पता ही नहीं तो एलिगेशन कैसे लगा रहा है। आज तक उसका काम फिनिश नहीं हुआ, इसने एलिगेशन भी लगा दी कि 10 लाख आ गया, जबकि उसकी एम भी नहीं भरी है, 1 रुपये ठेकेदार को मिला नहीं है। तो ऐसे आरोपों से काम नहीं चलता ना जी। कागज का काम तो देखो जी, कागज ही पूरा करेगा। अब जवान से मैं बोल दूं कि फलाना आदमी ये फलाना ये, किसी का चरित्र के ऊपर बार बार उंगली उठाओगे, तो मेरा तो यही मानना है कि किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। वहाँ के एलिगेशन लगाने का क्या कारण है? आपकी तरफ से क्या आगामी कदम उठाए जाएंगे? देखिए ऐसे मैं तो सुरेंद्र पंत जी को यही कहूँगा कि आप धरने पे बैठो, आपका अधिकार है, आपको सूचना लेनी आपका अधिकार है, सबको अधिकार है इस संविधान के अंदर। लेकिन बैठ के धरातल पे झूठे आरोप ना लगाएं, और जो भी आगे कार्रवाई कर लेंगे, मैं मेरे गांव समाज के लोग जो मेरे को बोलेंगे, हम उस आधार पे कार्रवाई करेंगे। हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हम कोर्ट कचहरियों का चक्कर काटें, क्योंकि उससे समय भी बर्बाद होता है, विकास कार्य भी बाधित होते हैं, छवि भी आदमी की फिर एक शिकायत करता है कि या फिर वो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वाली बन जाती है। हमारा ध्यान सिर्फ सीधा है विकास कार्यों की तरफ, और हम उसमें लगे रहेंगे। 76,000 का कोई मामला है? जी जी, ये है कंडम सामान की जो बोली बता रहे हैं, पंचायत घर में जो सामान बिका है ये उसका है। और जो वहाँ लोग मौजूद थे उस टाइम बोली के समय, ये सब वो लोग हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जिसने जो सामान खरीदा है कंडम बोली का, ये वाला नहीं है, हाँ ये रहा, प्रीतम, जो जिन्होंने सोने करके नाम बताया कि सोनू माजरा नाम है उनका, और जो रियल नेम है उनका है प्रीतम माजरा। उन्होंने ये खरीदा है, उसका ये 36,000 है ना, ठीक है। और दूसरा है राजेश, उन्होंने खरीदा है, राजेश में 36, सोनू में 40। ये रहा, राजेश है उन्होंने 36 में और सोनू ने 40 में। उसकी हमारे पास स्लिप भी है जो रसीद काट के दी है। ये सोनू माजरे की है 40,000 की, और ये जो दूसरी है ये राजेश की है 36,000 की, जो पंचायत ने स्लिप काट के दी है। तो वो कह रहे हैं कि वो गबन बार कर बार दिया, बोल तो रहे फिर हैं गबन कि कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है इस चीज़ की, और मुझे शक बार बार वो कैश बुक लेके आ रहे हैं। हमने इसके साथ में सारे दस्तावेज लगाए हुए हैं। जनवरी 2024 की कैश बुक की फोटो ये है। कैश बुक ही है। नहीं ये नहीं है, ये दूसरी है। ये कैश बुक की फोटो है जी, 76,000 रुपए की एंट्री है। इसमें पूरा बकाया दे रखा है कि पिछला बकाया 1,72,00,000, कितना बकाया, क्योंकि हमारे 1.5 करोड़ की FD है पंचायत की। आमदनी कितनी हुई इस महीने में, 76,000 रुपए की थी। जोड़ कितना हुआ, टोटल 76,000 जोड़ के ये जोड़ हो गया। खर्चा कितना है जी, 2,62,000 रुपए का। बकाया कितना है जी, ये
बकायदा एंट्री है, ऐसे आप थोड़ी लगा दोगे कि सरपंच कम वो कि आप खा गए, आपने गबन कर लिया, आपने बैटरियां चोरी कर ली, आपने 1 लाख रुपए की बोली लगा दी, कहाँ गए ये सारी चीज़ें। और अभी मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको। एक जान से मारने की धमकी के बारे में बताया, वो जान से मारने की धमकी दी जी आपको। बिल्कुल। उन्होंने पुलिस थाने के अंदर लगभग 6 महीने पहले एक एप्लीकेशन लगाई मेरे खिलाफ, ना कि दीपिका के खिलाफ। एप्लीकेशन में उन्होंने दी कि सरपंच ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, और उर्मिला उस केस की आयु थी। उन्होंने मेरे को बुलाया कि सरपंच साहब आपके खिलाफ ऐसे ऐसे मामला आया है। मैं वहाँ मौके पे गया, ये बैठा हुआ था। तो मैंने कहा मैडम जो जो ये गवाह बुलाना चाहता है ये बुला ले। सुरेंद्र पंच ने, उर्मिला मैम ने वहाँ मौके के ऊपर जो सुरेंद्र पंच ने गवाह बताई, मैडम ने फ़ोन करके उन सबको बुलाया, उन सब ने अपनी स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट आज भी सिटी थाने में जमा है कि शक के आधार पर सरपंच के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है। हमारे सामने कोई मार पिटाई की ऐसी घटना नहीं हुई, और हम 2 कागज लेके भी आए हैं, क्योंकि कल संडे था, शनिवार था, तो थाने से मैं निकलवा नहीं पाया। इसने नाम ले रखा है बाकायदा वीडियो में वो चैनल के ऊपर कि नवीन पंच को मैं लेके गया, वहाँ सरपंच मेरे लिपट गया। ये नवीन पंच की स्टेटमेंट है, उसने बोला भी है। वार्ड नंबर 1 से नवीन पंच है, उसकी स्टेटमेंट है, उसके खुद के बयान है, खुद के सिग्नेचर हैं। मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, कोई भी पत्रकार साथी या जनता, मैं खुद अपनी फेसबुक से, हम अपने व्हाट्सएप से वो नंबर जारी कर दें, कोई भी उनसे पता कर सकता है। और उनके ऑन रिकॉर्ड थाने के बयान थाने के अंदर जमा है। दीपिका जो गांव के विकास कार्य होते हैं वो देखने की आप चाहती हैं? बिल्कुल। उनका तो आरोप ये है कि वो तो सरपंच को जाती अब है, देखो उनकी वो पत्नी अगर करते वो करते चाहे जाते हैं। कि मैं हर समय उपलब्ध रहूं, तो देखो वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं होती, क्योंकि सरपंच होने के साथ साथ मुझे और भी, जैसे पार्टी ने भी पद दिए हैं, मंडल अध्यक्ष भी हूँ, अभी ग्रीवेंस कमेटी की भी मीटिंग है आने वाली 10 तारीख को, मुझे वहाँ भी अगर वो कहें कि उस दिन मैं गाँव में भी उपस्थित रहूँ और वहाँ भी रहूँ, तो एक इंसान 2 जगह तो नहीं मिल सकता ना। दीपिका जी, दूसरी चीज़ जी सर। आपने पर ये आरोप लगा रखा है इन्होंने, जी। तो आपने आपके डिपार्टमेंट को, जैसे बिल्कुल डिपार्टमेंट होता है जी। आपको सूचना नहीं डाली कि मेरे साथ ये ऐसे उस आरोप लगा रहा है, ऐसा कुछ आपने डिपार्टमेंट को नहीं कहा? नहीं, अभी ऐसे हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है उनके लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो उनकी मांगे क्या क्या है, वो चाहते क्या क्या है, वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ताकि हम भी ऑन रिकॉर्ड बात करें, ना कि जो वो मुँह जबानी बोल रहे हैं। हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें सही तो नहीं है ना। इसलिए हम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मेन कारण यही है कि जो भी बातें उन्होंने बोली हैं, जो भी वो भ्रष्ट के आरोप लगा रहे हैं या गबन के आरोप लगा रहे हैं, वो आज सभी पुख्ता सबूत के सामने हम आज मौजूद हुए हैं। आपने गांव के एक ग्रुप में, जो सरपंच का ग्रुप है आपके गाँव, उसमें डाल रखा है कि आपने सांप के बिल में हाथ डाल दिया, या फेसबुक पे शेयर करें कि मैं चक्कर भी तोड़ूंगा, ऐसी कुछ बातें देखिए वगैरह। ऐसा है जी, जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं, उसके समर्थक भी आते हैं, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। और गांव का ग्रुप जो भाईचारे का ग्रुप होता है उसमें हंसी मजाक चलते रहते हैं। उसमें मेरे विरोधी हैं वो ये भी लिख देते हैं कि अब इनको सस्पेंड होगा, अब ये जेल जाएंगे। हमारे समर्थन वाले लिखते हैं परवणी सरपंच सही है, पाक साहब है। उसमें मैंने भी एक मजाक में छोटी स्टेटमेंट डाल दी कि भाई मैंने उसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा, ना सुरेंद्र पंच का ना किसी और का। मैंने उसमें लिखा था भाई हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी बिल में सांप भी नहीं कराते हैं। तो वो एक हंसी मजाक जो भाईचारे में जो गांव के ग्रुप में चलता है, तो वो चलती रहती हैं वो चीज़ें। तो